जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स आप सभी कैसे हो। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग लेकर के आए हैं। ठीक है, हम लोग आज रीजनिंग में स्टार्टिंग से पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, जो कि लगभग सारे एग्जाम्स में आती है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। हम सब A to Z तो जानते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी नंबरिंग हमें नहीं लर्न होती है ना। तो आज हम उनकी नंबरिंग भी लर्न करेंगे कि कौन किस सीरीज में आता है। तो देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए ये हमने A to Z लिख दिया। अब क्वेश्चन क्या कह देगा, कभी कभी इनमें ये हो जाता है कि आपको A देगा या फिर A में +2 ऐड करके दे देगा, शायद D दे दे, फिर +3 ऐड करके दे दे। तो ऐसे ये सीरीज चलती है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें ना इनकी नंबरिंग लर्न होनी चाहिए कि जैसे D है तो D की प्लेस वैल्यू क्या है ना। D 4 नंबर पे है ना, तो D की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 4। ऐसे ही आपसे पूछ दे कि J की प्लेस वैल्यू बताइए, तो क्या हो जाएगी J की प्लेस वैल्यू, तो नहीं याद होगी ना, इसलिए हम लोग लर्न करेंगे आज। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। देखिए अब ऐसे आप कोडिंग तो करोगे नहीं बार बार। मान लीजिए आपको 2 से 4 क्वेश्चन आ गए, तो 2 से 4 क्वेश्चन के लिए आप इतनी बड़ी कोडिंग वहां पे लिखो तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा ना। तो फिर ऐसे हमें एक लर्न करना है। तो इसमें है इजोटी। इजोटी एक वर्ड है, ठीक है, इजोटी एक वर्ड है जो कि हमें 5 10 15 20 एंड 25 इतने की नंबरिंग हमें या प्लेस वैल्यू हमें लर्न करा देता है। तो इजोटी आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए E क्या है 5 प्लेस पे। देखिए यहाँ पर E 5 प्लेस पे है, रख दिया। J 10th पे है, 10th पे है। O कहाँ है, O है 15th पे, 15 हो गया। T 20 पे, 20 हो गई T की प्लेस वैल्यू, एंड Y की 25 हो गई प्लेस वैल्यू। अब देखिए अगर आपको ये लर्न है तो आप इसके बीच वाले नंबर्स इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि उनकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। अब देखिए अगर आपसे बोल दिया जाए कि G की प्लेस वैल्यू बताइए, तो जो G है क्या वो इन दोनों के ही बीच में आएगा ना। तो देखिए E F G, तो E की जब 5 है तो ये 6 ये 7। नहीं तो कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे G है ना, तो G में ऐसे कर दीजिए, या ये G में 7 ऑलरेडी इंक्लूड है, G7, वैसे भी G7 से आप लर्न कर सकते हैं। अब देखिए ये हो गया, कुछ आपको उसी में कुछ इनहेंस करना पड़ेगा जिससे आपको लर्न हो जाए। अब देखिए जैसे H है, H ऐसे है ना, तो इसी को आप ऐसे कर दीजिए, तो ये 8 लगभग आ जाता है ना। अब I है, J K, कोई बात नहीं, इन सबको हम ऐसे नहीं करके अब ऐसे लर्न करते हैं। ठीक है, तो ये 5 10 15 20 25 ये आपको लर्न हो गया। चलिए अब इनके ना अपोजिट भी लर्न करते हैं। जैसे जो A है तो A का अपोजिट क्या होगा Z,
तो A to Z से आप ये तो लर्न हो जाता है कि A फर्स्ट प्लेस पे है तो Z कितने पे है, 26th प्लेस पे। लेकिन देखिए B और Y, तो B अब यहाँ पर आपको कुछ करना होगा। क्या करना होगा, आप जैसे बॉय को लर्न कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, B का अपोजिट Y हो गया। अब जैसे C एंड C का क्या है, X, तो C से आप ये क्रैक्स लर्न कर लो, तो C का अपोजिट क्या हो गया, X हो गया। ऐसे ही D का अपोजिट माउंटेन ड्यू, जानते हो ना आप लोग, माउंटेन ड्यू तो आप लोग पीते भी होगे, है ना। तो ये हो गया ड्यू से D का अपोजिट W, ठीक है। अब देखिए E से E का अपोजिट क्या है, V, तो ईव या इवनिंग कह सकते हो आप, इवनिंग कर दीजिए, तो E का अपोजिट ये हो गया। या ईव कहते हैं ना, कोई भी ओकेजन्स आते हैं तो उसके अवसर पर बोलते हैं ना, तो वही ईव हो गया। अब देखिए ईवी हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चल रहे हैं, तो वैसे भी कर सकते हो आप लर्न। अब देखिए FU, तो FU फू, यानी कि फूफा आप लर्न कर सकते हो, फूफी भी लर्न कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे फूफा लर्न करो चाहे फूफी, ठीक है। बस आपको लर्न होना चाहिए, यानी कि F का अपोजिट क्या हो गया, U। देखिए G का GT रोड, GT रोड का किसने कंस्ट्रक्शन करवाया था, ये GT रोड, ऐसे इसको लर्न कर लीजिए। HS हायर सेकेंडरी आप लर्न कर सकते हो, HS, तो इसका हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल भी कर सकते हो लर्न, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए IR इंडियन रेलवे, IR क्या हो गया, इंडियन रेलवे हो गया। फिर JQ, इसका क्या होगा, जैकब या जैक कह सकते हो, लेकिन जैक में के नहीं, CK वाला मत करिएगा, इसको आप जैक तो करिए पर ये का क्यू को डिनोट करिए एक बार, ठीक है। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें अगर आपको कोई और आ रहा हो तो आप उसे लर्न कर लीजिए, और उसको आपने कैसे डिनोमिनेट करा तो वो मुझे उसकी कोडिंग मुझे भी बता दीजिएगा। चलिए JQ हो गया। इसके बाद KP अगर आप चाहो तो कमला पसंद से भी लर्न कर सकते हो, और नहीं तो कानपुर से लर्न कर लो, तो कानपुर वालों के लिए तो कानपुर ज्यादा अच्छा रहेगा भाई, ठीक है। तो KP का क्या हो गया, कानपुर या कमला पसंद। अब देखिए LO, इसका क्या होगा, इसका आप लर्न कर लीजिए लव, ठीक है। तो LO क्या हो गया, लव। नेक्स्ट MN का क्या हो गया, मैन, देखिए अपोजिट है ना। तो अब क्या हम लोगों को सारे लर्न हो गए, यहीं तक तो थे ही, इसीलिए मैंने क्या किया था, इनका जस्ट अपोजिट भी उन्हीं के साथ में पैरेलली लिख दिया था, ठीक है। तो देखिए A का क्या हो गया, A to Z, B से बॉय, C का क्रैक्स, फिर ड्यू, ईव, फू या फूफा, GT रोड हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक, ये KP कानपुर या कमला पसंद, LO लव, MN मैन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है, और इसको भी नोट कर लीजिए, इजोटी और ये जो मैंने अभी बताए ये अपोजिट्स, इनको नोट कर लीजिए। फिर चलिए इसके इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। चलिए तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ABEG, FFHI, KJKK, PNNM में नेक्स्ट क्या होगा, ये आपको बताना है, नेक्स्ट सीरीज क्या होगी। चलिए तो अब हम पहले देखते हैं कि A के बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर, यहाँ पर फर्स्ट नंबर और यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या होगा, क्या वो सेम सीक्वेंस में है, ये देखते हैं। तो देखिए A की नंबरिंग, A की प्लेस वैल्यू क्या है 1, और यहाँ F की प्लेस वैल्यू क्या होगी,
अब सपोज आपको नहीं आता है तो आप इजोटी यहाँ पर लिख लो एक बार, ठीक है। तो E के बाद ही तो F आता है ना, E की 5 है तो F की क्या हो जाएगी 6 हो गई ना, यहाँ पर ये 6th प्लेस का है। फिर K, अब देखिए J के बाद K आता है ना, 11 हो गया 11। यहाँ पर K के बाद P आ रहा है तो P कौन से प्लेस पे होगा, O के बाद आता है ना P, तो 5 10 15 20 25, नोट कर लिया ना, O के बाद ही तो आता है P, तो P की क्या हो गई 16। अब देखिए यहां पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, +5 +5 +5, तो क्या यहां पर +5 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए P है ना, P में आप +5 यानी कि 16 है, 16 में आप 5 ऐड कर दो तो कितना हो गया 21। अब देखिए 21 यहां से आप निकालो, T होता है ना, T है क्या 20th प्लेस पे, तो T के बाद कौन सी आएगी U आएगा ना, तो यहाँ पर U तो आपका एकदम सर्टेन हो गया, फिक्स हो गया कि यहाँ पर U ही होगा। चलिए अब एक तो हो गया, तो अब इस अकॉर्डिंग आप ये कैंसिल हो गया, आपका ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब हमें दूसरे ऑप्शन में नहीं क्लियर हो पाएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर पे U है, R है, तो R तो होना ही होना है। फिर Q है यहाँ और यहाँ है O, बट हम R के लिए हमें नंबरिंग भी तो चेक करनी होगी कि ये कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है। तो देखिए B है ना, B के बाद क्या है F, B कितने नंबर पे आता है सेकंड नंबर पे, F 6 पे आ गया, तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ +4। अब फिर यहाँ से आइए F के बाद J कितने नंबर पे आता है, J की प्लेस वैल्यू 10, तो ये है 6, यहाँ पर ये 4 बढ़ गया, यानी कि फिर से 4 ऐड हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पर 4 ऐड हो रहा है। तो n हमारा कितने नंबर पे होता है 14th प्लेस पे, 14 में आप 4 ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया 18। अब 18 कैसे हमें पता चलेगा, तो या तो आप O से ऐड कर लो, देखिए O P Q R S है ना, तो 16 17 18 19, तो R की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 18, और 18 सही है। चलिए अब देखिए E को देखिए, E है और H है, फिर K है, फिर N है, तो देखिए E कितने नंबर पे आता है 5th प्लेस पे, और H E के बाद देखिए F G H I, तो कितना हो गया 6 7 8 9, ठीक है। तो H की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई, 8 यहाँ पर कितना हो गया +3 हो गया, तो अब इन सब में +3 कर दो, तो डायरेक्ट यहाँ पर कर दो +3। 14 में अगर आपने +3 किया तो कितना हो गया 17। अब 17th की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए हमने पहले ही नोट कर ली है, क्या है 17th किसकी प्लेस वैल्यू है Q की, तो Q आ जाएगा। इट मीन्स अपना ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आप O को मत चेक करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है MR VA EJ NS एंड नेक्स्ट क्या होगा। चलिए तो देखिए M कितने नंबर पे होता है, M की प्लेस वैल्यू 13, और R की हो गई 18। यहाँ पर V की क्या होगी, देखिए ईव, अगर हम अपोजिट पे जाएं तो नहीं, तो फिर T के बाद आ जाओ, T के बाद U V, यहाँ पर देखिए U V W X, तो 21 22 23 24, तो देखिए V किस प्लेस पे है 22nd, और यहाँ पर A क्या होता है फर्स्ट, फिर E 5th प्लेस पे, J 10th प्लेस पे, N 14th प्लेस पे, और S 19th प्लेस पे। अब यहाँ पर क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये देखिए इसी सीरीज को हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पर तो 5 ऐड हो रहा है, देखो 13 में 5 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 18 आ गया। अब देखिए 22 में क्या ऐड कर रहा है भाई, 5 ऐड करने पे यहाँ पर 1 ही आएगा ना, क्योंकि 26 तक ही तो होती है अल्फाबेट इंग्लिश। चलिए यहाँ पर 5 में फिर 5 फिर 5, अब हम ये कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या होगा। अगर हमें फर्स्ट नंबर पता चल जाएगा तो हमें सेकंड में हम सीधे 5 ऐड कर देंगे, आ जाएगा हमारा सेकंड। तो चलिए यहाँ से तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब चलिए बच्चे इधर से करते हैं। ये हो गया M,
यहाँ पर कितना ऐड किया कि 22 आया। बताइए कितना ऐड किया, 9 प्लस 9। अब आइए फिर से देखिए v में कितना ऐड किया गया कि 5 आ रहा है। तो देखिए 4 तो इधर हो गया तभी तो 5th आया, यानी कि +9 इधर भी हुआ है। यहाँ पर आइए फिर से +9, तो यहाँ पर +9 कर दीजिए और 14 में अगर आपने 9 ऐड किया तो कितना आ गया 23। एंड 23 की प्लेस वैल्यू क्या है, W है ना। अब W यहाँ भी है, W यहाँ भी है। अब फिर से हमें सोचना होगा, W हो गया। अब +5 कर दीजिए, तो W 23 पे है ना, 23 में अगर आप +5 करोगे तो देखिए 26 तक तो Z हो गया, तो 3 हो गया। अब B भी आ रहा है ना, देखिए Z हो गया हमारा 26th प्लेस पे, ठीक है। कितना हमने ऐड किया यहाँ पर 3, अब बचा अभी 2 ना, तो 2 के लिए अभी हम अपन को क्या करना होगा, यानी कि 1 2 A B, क्या आएगा B। अब देखिए W और ये B, ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए J E A X V। अब देखिए J की प्लेस वैल्यू क्या है 10, E की 5, A की 1 और X की क्या है 24 एंड V की क्या है 22। चलिए क्या नोटिस हो रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर -5 हो गया, यहाँ पर -4, यहाँ पर अब देखिए A था ना, ये कितना आ गया -3 ही तो ऐड हो रहा है। लेस देखिए A है ना, A के बाद अगर आप पीछे चले जाओ Z Y X होगा ना, तो देखिए 3rd नंबर पे आ रहा है ना, -3 हो गया। अब देखिए 22 के बाद कितना -2 ही ऐड करोगे तभी तो आएगा 24 से। अब देखिए यहाँ पर -5 4 3 2, तो यहाँ पर क्या होगा -1 और U, तो U का -1 यानी कि 21 और 21 पे क्या होता है U होगा ना, बस हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए NMR। अब देखिए NMR, अब यहीं से आप डायरेक्ट करते जाइए। देखिए N 14th प्लेस पे है ना 14, S कितने पे होता है 19 और X कितने पे होता है 24, फिर अब C कितने पे होता है 3। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 5 5 5, तो यहाँ भी आप 5 ऐड कर दो, तो 3 5 8 हुआ ना, और 8 किसका होता है H का। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 बच गए ना। अभी हमें और करना पड़ेगा, एक स्टेप और चलना होगा। देखिए M 13, M के बाद फिर S 19, तो कितना बढ़ रहा है 6 है ना। फिर देखिए S के बाद Y, यहाँ पर भी +6 ही होगा। देखिए फिर आइए यहाँ पर Y है +6 होगा तभी तो E आएगा। फिर अब देखिए इसमें आप +6 कर दो, यानी कि E की वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू 5 होती है ना। 5 में 6 ऐड करा तो कितना आया 11 आया, और 11 किसका होता है K का ना, हाँ 11 होता है K का। बस आप यहीं से आंसर निकाल दो, आ गया आपका आंसर। हाँ तो फ्रेंड्स ये तो रहे आज हमने क्या पढ़ा, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इसकी अभी कुछ क्वेश्चंस और भी बाकी हैं, उसमें भी कराएंगे क्योंकि सीरीज डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो वो भी कराएंगे हम, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, तो आप सभी इसको अच्छे से देख लीजिए। ये एक फॉर्मूले पर हमने आज सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, और दूसरा अभी अपोजिट वाले मुझे बताने हैं, ठीक है। तो अपोजिट वाले हम कल करेंगे। चलिए थैंक यू।